पवन जी के साथ मेरा मोहरा फिल्म आ रही है, जिसमें मैं एक स्पेशल अपीयरेंस में आप लोगों को देखूंगी। आप लोग राजधानी जाइना बहरिया को बिलियन पहुंचाने वाले हो, इसके लिए सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद आप सबको। जिंदगी में हर जगह दुखी दुख है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सही आप बात भी है। खुश नहीं है, हम भी खुश नहीं है, जी और टाटा अंबानी जो थे वो भी खुश नहीं है। जी जी। तो क्या है, जाके दिखाई, अगर हाय वहां से राम, अप्रोच आता है तो जाएंगे आप बिग बॉस में? हाय राम, आप कितना प्यारा बात किए, और आपका फ्लुएंटली इतना अच्छा स्पीक आउट सुन के ना मैं तो सुनती ही रह रही हूँ। और अब बट बहुत बंगाली में कहावत है, आपको पता होगा, जी जी धर्मेर कल बताशे नरे। जी। तो आप धर्म के साथ जुड़ के चलिएगा ना तो आप बहुत लंबा टिकिएगा। अच्छा, आप अगर उल्टे किसी का नाम नहीं लेते हैं, मैं भी हम किसी लोग नाम नहीं लेंगे। हम भी नहीं लेते नाम। आई नो दैट कि आप लोगों को पता होगा कि मैं किसके बारे में कह रहा हूँ, और उनके काफी मिलियन। जैसे आपको बंगला आता है ना, वैसे मैं भी फराठी चलिए, कि आप जैसा परोसेंगे ना वो वैसा ही एक्सेप्ट करेंगे। तो आप कुछ अच्छा भी परोस के देखिए, उसको भी। ऐसा नहीं कि अच्छा गाना को व्यूज नहीं जाते हैं, अभी देखिए बहुत सारे अच्छा। चिरदिनी তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারই, তুমি আছো সেই তো আমার, আমি আছি সেই তোমারই সঙ্গী, সঙ্গী আমরা अमर সঙ্গী। वाओ। बट फिलहाल मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ, जैसे कि आपकी हाल ही में, आपके पास्ट में काफी सारी आपकी कंट्रोवर्सी हुई, प्रेजेंट टाइम पे आपकी लाइफ कैसी चल रही है, मतलब ये आपकी जिंदगी कैसा चल रहा है? जैसा आप मुझे देख रहे हैं हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हुए, वैसे ही चल रही हूँ मैं। और नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल द रनी न्यूज में। और अभी आप देख सकते हो हमारे साथ भोजपुरी की काफी जानी मानी हस्ती है। आई नो दैट कि आप सबको पता होगा कि इनका नाम तिशाकर मधु है, और ये सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। इनके अगर इंस्टाग्राम की बात की जाए तो मिलियंस ऑफ इनके फॉलोवर्स हैं। और ये एक गाने की शूट कर रही थी तो ये सेट पे मिली हैं। आइए इनसे तमाम बातचीत करेंगे और इनसे काफी कुछ जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे। तिशाकर मधु जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल द रनी न्यूज में। हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। इंट्रोडक्शन आप इतना अच्छा दिए, इतना अच्छा तो हम नहीं दे पाएंगे। बाकी जितने भी लोग हमके प्यार करता, और जितने भी लोग हमके चाहता, सबके एजा से गोर चुके गोर लागतानी। मधु जी, आपसे एक सवाल है, आप ये बताइए कि आप इस भोजपुरी इंडस्ट्री में कितने सालों से काम कर रही हैं? अभी 6 साल चल रहा है। 6 ईयर से काम कर रही हैं आप? ऐसा नहीं लगता कि आप मतलब काफी लॉन्ग टाइम से बने हो भोजपुरी इंडस्ट्री में? और कोनो दिक्कत नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैं कह रहा हूँ, जैसे अभी मैंने आपका जैसे इंस्टाग्राम। देखिए, बात ऐसा होता है ना कि टिकना ना टिकना, वो अगर आपके अंदर टैलेंट है ना जी जी तो आप कभी भी स्टार्टअप कर सकते हो, कभी भी काम कर सकते हो, भले वो रास्ता लंबा होगा, जी। बाकी रास्ता आपको मिल जाएगा, आपका जो मंजिल है वो आपको मिलेगा। और अभी तो मैं अपना मंजिल तक पहुंची नहीं हूँ, मुझे अपने दर्शकों के लिए, अपने माता के लिए, मेरा पिता के लिए बहुत कुछ करना है, और बहुत बड़ा नाम कमाना है, जो अभी कुछ भी नहीं हुआ है। त्रिशाकर जी, आपसे एक सवाल है कि जैसे अभी आप इंस्टाग्राम वगैरह पे भी, सोशल मीडिया पे भी अब काफ़ी एक्टिव हो, और आपकी जो वीडियोस है आए दिन वायरल्स भी होती हैं, और आपके जो फैन फॉलोइंग है काफ़ी मिलियंस है। आप ये बताइए कि आप इंस्टाग्राम से कितने रुपए अर्न कर रहे हो अभी फिलहाल? मैं अभी इंस्टाग्राम से एक भी रुपया अर्न नहीं कर रही हूँ, मैं अर्निंग के लिए इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, कुछ सोशल मीडिया वर्क मिल जाता है, जैसे कभी मतलब गाना वगैरह प्रमोशन के लिए, वो मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ रेगुलर बेस में, कभी कभार करती हूँ, क्योंकि मुझे शूटिंग से, अपने शूट से उतना फुर्सत नहीं मिलता है कि मैं रील्स बनाऊँ। और जब मिलता है टाइम तो इकट्ठे बहुत सारे। अभी आप बता रहे हैं कि आपके मिलियन फॉलोवर्स है, फिर भी करते नहीं है। आप करना नहीं चाहते, या आप मतलब क्या आपका सोर्स नहीं है कोई जो वहां तक नहीं, आपको पहुंचा ऐसा पाए? बात नहीं है। अगर गाना प्रमोशन वाला बात अगर आप गाने पे मैम मुझे लगता है कोई आपको 1000, 2000, 5000, 10,000, तो इससे ज्यादा आपको कोई नहीं वो देता होगा। गाना प्रमोशन में बहुत कम करती हूँ, जब भी मौका मिलता है तो एड शूट वगैरह, बैंड प्रमोशन वगैरह मैं करती हूँ, बहुत कम, रेगुलर बेस नहीं। हाँ, अगर मुझे जहाँ तक जानकारी नहीं, अगर इतना पैसा अर्न हो सकते हैं तो मैं चाहूंगी कि सारे लोग आप इनसे जुड़िए, और मैं खुद भी इंटरव्यू के बाद मैं इनसे पहले जुड़ जाऊंगी। पहले मैंने आपके इंस्टाग्राम के बायो में देखा, और वहां पे आप मतलब कुछ चीजों की कमियां थी जो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि आपको पैसा कैसे मिलेगा। बट फिलहाल मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ, जैसे कि आपकी हाल ही में, आपके पास्ट में काफी सारी आपकी कंट्रोवर्सी हुई, प्रेजेंट टाइम पे आपकी लाइफ कैसी चल रही है, मतलब ये आपकी जिंदगी कैसा चल रहा है? जैसा आप मुझे देख रहे हैं हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हुए, वैसे ही चल रही हूँ मैं। और जिंदगी में
हर जगह दुख ही दुख है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सही आप बात भी है। खुश नहीं है, हम भी खुश नहीं है, जी और टाटा अंबानी जो थे वो भी खुश नहीं है। जी जी। तो क्या है ना, जीवन में कोई खुश नहीं है, फिर भी इस दुख भरे जीवन के अंदर खुशी ढूंढने का काम कर रही हूँ, और वो खुशी मुझे काम से मिलती है, वो मैं काम कर रही हूँ। और आप सबके कृपा आशीर्वाद से हंसते मुस्कुराते दो रोटी खुद अपने पैसों का खा मैं रही हूँ। आपसे कोई भी कंट्रोवर्सी रिलेटेड सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए ऐसा मेरा खुद का पर्सनल मानना है कि हर किसी के इंसान के लाइफ में उतार चढ़ाव आता नहीं, है। उतार अच्छा चढ़ाव ये चीज बताइए मधु जी, अभी आपका जैसे अभी आपको शूटिंग वूटिंग पे क्या काम वाम का क्या मतलब अच्छे से काम वाम मिल रहा है, या उनको उस चीज को आपको लेकर के कुछ प्रॉब्लम हो आप रही है? आए दिन देख रहे हैं मेरा गाना रिलीज हो ही रहा है। अगर काम नहीं मिलती तो मुझे नहीं पता आप किस वे में बात पूछ रहे हो। नहीं नहीं, मैं आप बिल्कुल खुद देख रहे पॉजिटिव हो वे कि में मैं पूछ रहा हूँ। आप खुद देख रहे हो कि सेट पे मैं किस तरीके से हूँ, कैसे काम कर रही हूँ, मुझे कैसा पूरा दिन आप एब्जॉर्ब किए होंगे, तो ये सवाल मुझे बेतुका लगता है। अच्छा, आप देख ही रहे कोई हो बात तो हाँ कोई ठीक है। बात नहीं, तो ये बेतुका ही हुआ। लेकिन अगर पब्लिक को जानना है तो पब्लिक के लिए मैं इतना ही बोल सकती हूँ, आप आए दिन मेरा सोशल मीडिया के थ्रू आप मेरा गाना देख रहे हो, और अपकमिंग पवन जी के साथ मेरा मोहरा फिल्म आ रही है, जिसमें मैं एक स्पेशल एफरियंस में आप लोगों को देखूंगी। आप लोग राजा तानी जाइना बहारिया को बिलियन पहुंचाने वाले हो, इसके लिए सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद आप सबको। और उसी मिजाज का एक और गाना फिर से सवेरा म्यूजिक वर्ल्ड से कुछ ही दिन पहले रिलीज हुआ है, वो गाना भी आ रहा है। और मधु लगातार जी वेब अभी सीरीज आप सिर्फ पटना में ही प्रॉपर शूट कर रहे हैं, या आप आउटडोर भी जा रहे हैं शूटिंग के लिए? मैं पटना आज 4 महीने बाद शूट कर रही हूँ। अच्छा, मतलब आप आउटडोर ही ज्यादा शूटिंग चल रही है आपकी? मतलब काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं ऐसा लग रहा है। आपका जो बड़ा फेस छोटा का कुछ स्माइल है उससे लग रहा है कि आप काफी बड़े सेलिब्रिटी के साथ काम कर रहे मैं हैं। ऐसे ही हंसते रहती हूँ, पता चलिए नहीं। देखिए, वैसे हंसना मैं चाहिए। चाहती हूँ जो मेरे हेटर्स लोग हैं मेरा हंसी देख के और जल जाए। देखिए मेरा मानना है कि आपका हेटर्स कोई भी नहीं है मधु जी, ये आप एक गलत हेटर्स पता है कौन है, मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके आसपास जो जैसे हमारे दिल्ली के लैंग्वेज में उसको चट्टा बट्टा बोलते हैं, जो आपके नियर अबाउट आसपास जो रहते हैं वही लोग आप लोगों की चीजों को देखिए आपके साथ जो भी हुआ आपने खुद से नहीं किया, आई नो दैट, मुझे पता है। इन्हीं लोगों ने किसी ने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से आज आपको थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे जो है कंट्रोवर्सी फेस करना पड़ता है। बट इस चीज को छोड़िए, अभी आप अच्छे से काम करिए, और मेरे तरफ से भी ब्लेसिंग है कि आप और आगे जाइए और तरक्की करिए, भोजपुरी को उस मुकाम तक पहुंचे। जैसे अभी हाल ही में आपको पता होगा कि रितेश पांडे का एक गाना था हेलो कौन, जो कि 1 बिलियन गया, और उन्होंने भोजपुरी में एक नया, जैसे कई सारे लोग बोलते हैं हमने लकीर खींच दिया, तो उन्होंने भी एक लकीर खींचा, जो मुझे लगता है इस इंडस्ट्री के काफी बड़े बड़े लोग हैं जो अभी वो लकीर नहीं खींच पाए हैं। आप सबका प्यार और आशीर्वाद रहा ना, तो राजा तनी जाहिना बहरिया भी मेरा लकीर खींचेगा। कोई नहीं, अगर लकीर खींचेगा तो मैं उस इवेंट में आपको जरूर दिखूंगा, और उस इवेंट में भी आपका इंटरव्यू करूंगा। मुझे नहीं पता, गाना तो मेरा चैनल का नहीं है, इवेंट होगा कि नहीं होगा नहीं, अगर बिलियन जाएगा तो मैं लिख के दे सकता हूँ आपको एक पेपर पे कि इवेंट होगा ही होगा, मुझे क्योंकि नहीं जो पता। बिलियन देखिए, वाला जो जब गाना होता है ना, भले ही वो गाना बहुत कुछ हुआ है, लेकिन गाना इतना मिलियन अभी क्या देखने को मिलता है। गाना अगर हिट होते हैं तो आर्टिस्ट को कुछ मिलता है, सिंगर को कुछ मिलता जी है। जी जी। मैं एक आर्टिस्ट, मुझे उस गाने से अभी तक कुछ नहीं मिला है। भले मुझे नाम मिला है, आप लोगों से प्यार बट मिला फिर भी है, आपको ऑडियंस का प्यार तो मिला है ना, वही अगर तो, आपको। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ आपको कि इवेंट हो कि नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप सबके लिए मैं कभी भी मिलूंगी तो आप सबके साथ उस खुशी को शेयर करूंगी। आपको बता दूं मधु जी कि अगर कोई गाना 1000 मिलियन जाता है तब वो 1 बिलियन होता है। Yes. यानी कि हमारी देश की जनसंख्या अभी एज पर गवर्नमेंट सर्वे 140 करोड़ है, और 100 करोड़ को 1 बिलियन बोलते हो, तो आप समझ सकते हो कि कितने बड़े संख्या में लोगों ने आपको देखा होगा, और वो एक ब्लॉकबस्टर आप कह सकते हो। अच्छा मधु जी ये बताइए, आप जैसे अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्या बॉलीवुड में जाने के लेकर के क्या प्लानिंग है आपका? देखिए, बॉलीवुड का तो पता नहीं, कोशिश कर रही हूँ। से आपके सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग है, मुझे लगता है कि आपको बिग बॉस के घर तक जाना चाहिए, और जो लोग आपसे हेट करते हैं ना, जो लोग आपके बारे में गलत सलत चीजें फैलाते हैं, वो आपकी रियलिटी देखें, क्योंकि बिग बॉस के घर में सब कुछ रियलिटी होता है, और वहां आप जाइए रियलिटी शो में और अपनी रियलिटी दिखाइए कि त्रिशाकर मधु क्या है, कैसी है, बिल्कुल। क्या चीज है, नहीं वो वहां पे आप जाके दिखाइए। अगर हाय वहां से राम। अप्रोच आता है तो जाएंगे आप बिग बॉस में? हाय राम, आप कितना प्यारा बात किए, और आपका फ्लुएंटली इतना अच्छा स्पीक आउट सुन के ना, मैं तो सुनती ही रह रही हूँ। और आप बट आते हैं वापस आपसे बिग बॉस के टॉपिक पे, अगर बिग बॉस के मेकर्स अगर आपको अप्रोच करते हैं तो क्या आप बिग बॉस के घर में जाएंगे? मुझे एक बार अप्रोच हो चुका है, जी। और सेकंड टाइम भी मेरा नाम पता नहीं कैसे मुझे टैग किया गया, सारा चीज हुआ, न्यूज भी इतना फैलाया गया,
बहुत सारे न्यूज नेशनल मीडिया में, गूगल में बहुत ज्यादा दिखाई दिया था। इस बार लास्ट वाले ओटीटी के लिए भी मनीषा रानी के बाद पता नहीं क्या हो रहा है। बाकी आपका बात अगर सच्चाई हो जाए तो मैं बिल्कुल जाना चाहती हूँ, और बिल्कुल जाना क्या चाहती हूँ, मुझे जाना है। अब बुलाना नहीं बुलाना उन लोगों के ऊपर है। नहीं, इंस्टाग्राम के जरिए अप्रोच करिए बिग बॉस के मेकर्स, आप इनको ईमेल या मैसेज करिए और इनको ओटीटी में बुलाइए एटलीस्ट, क्योंकि ओटीटी का जो सीजन है अभी मतलब एक आध महीने में वो ओटीटी आ जाएगा, तो उनमें बुलाइए। और तिशाकर मधु जी को भी एक मौका दीजिए, क्योंकि इनके भी जो फैन फॉलोइंग है काफी, मतलब मिलियंस में इनके फैन है, तो इससे आपको शो को टीआरपी भी मिलेगी और साथ में मधु जी को भी अपना जो रियलिटी है, जो रियल चेहरा है, रियल फेस है, वो दिखाने का मौका मिलेगा। बातचीत को खत्म करने से पहले 2-4 लाइन आप कुछ ऐसी बातें बोले जो हमारे दर्शकों को एक अवेयरनेस का मैसेज आता हो, या जो भी इंडस्ट्री से मतलब हो उन तक एक अवेयरनेस का मैसेज है, जिससे कि चीजों को आप जैसे समझ लीजिए, कोई भी आप ऐसा संदेश देना चाहते हो। जैसे बहुत सारे भोजपुरी गाने अश्लील होते हैं जिसको आए दिन ट्रोलिंग किया जाता है जी, आप कुछ ऐसा बोलिए ताकि जो हमारे दर्शक देखें वो एक अवेयरनेस का मैसेज आता हो मतलब लोगों तक। मैं अपने मन की बात बोलूं? जी बिल्कुल। ठीक। जनता से क्या, जनता तो सब लोग बहुत भोले होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। मैं अपने इंडस्ट्री वालों से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि आप जैसा परोसेंगे ना वो वैसा ही एक्सेप्ट करेंगे। तो आप कुछ अच्छा भी परोस के देखिए, उसको भी। ऐसा नहीं कि अच्छा गाना को व्यूज नहीं जाते हैं। अभी देखिए बहुत सारे अच्छा गाना है, नए नए सिंगर के गाने हैं जो बहुत अच्छा व्यूज गए हैं। तो कुछ अच्छा भी गाइए। और मुझे लगता है कि अगर इंडस्ट्री में आप आ रहे हैं, कोई भी मॉडल हो, कोई भी नए जनरेशन के लोग हो, जो लोग इंडस्ट्री में आ रहे हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, कृपया हर चीज को सीख के आइए, तब आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फिर इधर उधर दर बदर ठोकर नहीं खाना पड़ेगा। आपके पास टैलेंट से बड़ा मजबूत चीज कुछ नहीं होता है। आप टैलेंट के दम पे टिके रह सकते हैं। जैसे इन्होंने मुझे बोला ना 6 साल अब है, तो मुझे शुरू में बहुत लोग बोले थे कि गिनती का 5 साल होता है। नहीं। ऐसे मुझे लोग बोले थे। ये जो आपने मुझे ये बात बोली थी बहुत देर पहले जब बाइट शुरू हुई थी, कि अगर मुझ में टैलेंट है और आज जो भी हम अपने टैलेंट के बेस पे है, तो ये बात आपने बिल्कुल सही बोली थी कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप 10 साल 20 साल, आपकी इंडस्ट्री में काफी ऐसी मॉडलें हैं। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली की एक मॉडल है, काफी पॉपुलर है, जो कि उनके भी काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे। एक्ट्रेस रानी है, वो हमारे दिल्ली में घर के आसपास ही रहती हैं और बहुत अच्छी फ्रेंड है वो। अच्छा, आपकी फ्रेंड भी है। वैसे क्या है कि जब भीगो और टिकटॉक चलता था तब मैं उनसे हमारी बातचीत थी, बट अब क्या है कि थोड़ी वो बड़ी हो गई हैं, तो होता है। चलिए कोई नहीं, वो उनका पर्सनल कॉल है और इसमें हम टिप्पणी करने वाले कोई नहीं होते। उनकी चॉइस है कि किससे दोस्ती रखनी है, किससे दुश्मनी रखनी है। चलिए मधु, याद आ गया आपको? बताइए। जो भी जितने भी लोग हैं, मैं ये चाहती हूँ कि सीख के आइए, आपके लिए सफर बहुत मतलब सरल हो जाएगा। और मुझे ये बोलना है कि देखिए अच्छा गाना होगा तब समाज को कुछ, नया जनरेशन क्या ही सीख रहे हैं। आप जिस तरीके से गाना गाइएगा उस तरीके से लोगों के पास मैसेज जाएगा। आजकल टिकटॉक और इंस्टाग्राम ये सब चीजों का जमाना आ गया है। अब बच्चे लोगों के पास भी मोबाइल रहते हैं। आप गाना और उस तरीके से उसी ढंग से फिर लोग रील बनाते हैं। बच्चे लोगों के हाथ में भी मोबाइल मैं आपको बताता हूँ, काफी सारे ऐसे सोशल मीडिया या क्रिएटर है या इन्फ्लुएंसर है, बिल्कुल बोल्ड कंटेंट बनाते हैं, जो कि आप अपने फैमिली बच्चे के सामने उनकी वीडियोस नहीं देख सकते हो। उनको क्या कहना चाहते हो आप? नहीं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अगर गाने पे देखिए जो बना रहे हैं वो उसका मतलब पर्सनल कॉल है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मैं उसमें टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। उसके लिए इंस्टाग्राम इतना स्ट्रिक्ट बन चुका है कि उसका गाइडलाइंस बहुत अच्छा हो गया है कि आप ऐसा आईडी, ऐसा बहुत लोगों का आईडी निकाल के फेंक दिया। हाँ, निकाल के फेंक दिया गया है। एक बॉलीवुड, मतलब बॉलीवुड में नहीं, लेकिन काफी एक मुंबई की एक क्रिएटर है, किसी का नाम नहीं लेते हम, मैं भी किसी नाम नहीं लेते, हम भी नहीं लेते नाम। आई नो दैट कि आप लोगों को पता होगा कि मैं किसके बारे में कह रहा हूँ। और उनके काफी मिलियंस में फॉलोवर्स थे और उन्होंने ऐसी एक्टिविटी करी थी इंस्टाग्राम के साथ, तो उनकी जो आईडी थी वो डिलीट कर दी। इसीलिए कि देखिए एक बंगाली में कहावत है, आपको पता होगा, धर्मेर कल बताशे नरे। तो आप धर्म के साथ जुड़ के चलिएगा ना तो आप बहुत लंबा टिकिएगा। अच्छा, आप अगर करते, एक बांग्ला में एक गाना है ओ टूनी माँ वाला, थोड़ा गुनगुना दीजिए ना। हमारे कुछ ऑडियंस है जो बांग्ला मतलब देखते हैं, हमें बंगाल में भी कुछ लोग, दिल्ली एनसीआर से लोग देखते हैं। नहीं, जैसे हमारे पास क्या है, मैं ना एक्चुअली पूरे ऑल ओवर इंडिया ट्रैवलिंग करता हूँ, बट मैं रहता प्रॉपर दिल्ली में हूँ। लेकिन मैं हाल ही में अभी बंगाल में कुछ घटनाएं हुई थी जिसको मैं कवर करने गया था, तो कुछ ऑडियंस है, अगर कोई, चलिए उस गाने को छोड़ते, कोई ऐसा गाना जो आपका फेवरेट हो बांग्ला, गुनगुना दीजिए। एक गाना जो मतलब ओल्ड इज गोल्ड जिसको बोला जाता है हमारे इंडस्ट्री में, वैसा वाला गाना है। और उस गाने का शायद हिंदी वर्जन भी है। चिरोदिनी
তুমি যে আমার যুগে যুগে আমি তোমারই তুমি আছো সেই তো আমার আমি আছি সেই তোমারই সঙ্গী সঙ্গী আমরা অমর সঙ্গী। वाओ, सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा। और अच्छा ये बताइए, जब आप भोजपुरी में आए थे तो मेरा आपको एक- लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं हुआ था? मेरा एक और भी और एक मैं सवाल बोलना चाहती हूँ, जो गाना मैं गाई हूँ उसका हिंदी वर्जन सब लोग कमेंट्स में जरूर कहिएगा, क्योंकि धुन आप सबको पता चल जी। ही होगा। अच्छा, मैं कह रहा था जब आप बंगाल से आई थी तो बंगाल में क्या होता है कि आपको पता है हम लोग उधर बंगाली में बात करते हैं, दादा तुम्हें कोথায় যাচ্ছো, दादा तुम्हें आज के की रान्ना करवा, ऐसे बोलते हैं। आप यहाँ पे आए और आप मतलब भोजपुरी में जब आपने ज्वाइन किया, आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं हुई कि आपको, क्योंकि जब आप गाना शूट करते हैं तो आप लोग लिपसिंग देना पड़ता है, तो उन चीज़ों को लेकर के प्रॉब्लम नहीं हुई आपको? नहीं, प्रॉब्लम ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि पहला जब सॉन्ग मैं कर रही थी तभी मुझे सब लोग बोले कि आप बहुत अच्छे कर रहे हो, बहुत अच्छे। तो एक प्रोत्साहित जब लोग करते हैं ना तो कॉम्प्लीमेंट मिला हाँ, आपको? जब हाँ कॉम्प्लीमेंट, मैं हिंदी बोल दिया ना क्या ज़्यादा। जब कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना तो अपने आप को भी अच्छा लगता है। और मैं तो सीखने ही आई हूँ, आए दिन सीख रही हूँ। जैसे आपको बांग्ला आता है ना, वैसे मैं भी फराटेदार चलिए, भोजपुरी मधु जी बोल- का एक्चुअली टेक है और इनको शूट पे जाना है। और इस न्यूज़ को हम यही खत्म करते हैं। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।